साहब, एक तो सीट खाली हुई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की, राना सनाउल्लाह साहब आप लोगों के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो जीत लिया उन्होंने आज। जीतने के फौरन बाद दो बातें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया अब तो, पता नहीं वो सेनेटर बनने के बाद उनको कोई खास कहीं से कोई बात जो है वो समझ में आई है। दूसरा उन्होंने कहा कि 10-12 पीटीआई के लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे पेशकश की कि हम आपके हक में वोट कर सकते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपके ख्याल में ऐसी कोई पेशकश कोई क्यों करेगा राना साहब को? देखिए, इसमें जो राना साहब ने कहा वो राना साहब ही बता सकते हैं कि किसने ऑफर की, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो उन्होंने दोनों बातें कही हैं दोनों ही ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं बता, ये आपको नहीं पता किसने की, लेकिन ये पता है कि ऑफर आई है। नहीं, हाँ। मैं जो, क्योंकि देखें हमें दोस्त मिलते रहते हैं ना। हाँ। अब पीटीआई के बहुत सारे दोस्त पीटीआई की सियासत से एलर्जिक हैं, और मैं ये बिल्कुल यकीन से, मेरे भाई हैं, ये लायल आदमी हैं, लायल वर्कर हैं, अच्छे बंदे हैं, और ये अच्छे लोगों की निशानी होती है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। हम इनको ये भी नहीं कहते कि ये अपनी पार्टी छोड़े, ये क्योंकि हमारे पे भी ये वक्त आया, हमने नहीं पार्टी छोड़ी। ये अच्छे लोगों की निशानी होती है, जहाँ अपने नज़रिए अपनी सोच के साथ खड़ा होता है उसे खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हक़ीक़त ये हैं कि कुछ देखें जो लीडरशिप के फैसले थे, लेकिन लीडरशिप को अपने फैसलों में वहाँ मुल्क के मफाद को भी देखना चाहिए, वहाँ आपके पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती को भी देखना चाहिए। अच्छा, मैं बता, आई लॉस्ट ट्रैक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग ये सारे मफादात को देखते हुए ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके बंदे को सेनेटर बना दें? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से जो पार्टी है, ये आप माने ना कि पार्टी में टूट फूट भी है, पार्टी में ग्रुपिंग भी है, पार्टी का एक मैं तो पहले भी यही कहता था ना, जब आपसे कभी भी बात होती थी तो आप कहते थे कि मैंने कहा नहीं होना। ये मैं खुद भी कह रहा था, ये राना साहब ने थोड़ी बात की है। मैं तो ये कहता था, क्योंकि देखें वहाँ पे एक पर्पस, अगर कोई आपका कोई पर्पस होता है ना, एक पार्टी का कोई मंशूर होता है, वो मंशूर पे ही लोग इकट्ठे होते हैं। अगर पार्टी का मंशूर ही नहीं है सिवाय एक काम के कि खान को रिहा करो, इसके अलावा तो कोई मंशूर है नहीं। लीडर को रिहा कराने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते। अच्छी बात है, आप लोग खुद भी बड़े वो थे। मैं बाबा कह रहा हूँ, हाँ। अच्छी बात है। देखें, इधर सैलाब की बहस होती है असेंबली में, इधर जनाब 2 मिनट में जनाब स्ट्राइक करके बाहर चले जाते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं बाबा आप अपने हलकों की बात करके चले जाएं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करके चले जाएं जिन्होंने आपको वोट देके भेजा है, एक सिर्फ सैलाब नहीं है। इसी तरीके से कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी इशू वहाँ पे बहस होती है। देखिए, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो अपोजिशन के, अली भाई भी समझते हैं, अपोजिशन की अपने मुफाद में होता है। को गवर्नमेंट का एक किस्म का एक रिव्यू लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसको भी ये जब स्टार्ट होगा, तलावत होगी, सब हाजिर। यानी आप कह रहे हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं, रियल इशू पे बात ही नहीं करते। हाँ। अगर रियल इशू पे बात नहीं करते तो मेरा मतलब ये, देखें, वो उनका राइट बनता है, वो उनका एक लीगल राइट बनता है, पार्टी का राइट बनता है, वर्कर के जज्बात हैं, वो अपने लीडर के लिए बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ काम भी करें, साथ-साथ काम भी करें। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैंने पहले आपको उनके लिए भी तो सोचें। अब पूरे मुल्क में सैलाब आया है। आपने बड़ी तारीफ की है भाई हमारे अली बुखारी साहब की। आपने कहा कि अच्छे लोगों की निशानी होती है जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ। मैं तो नहीं कहता जो मुश्किल वक्त में इस पार्टी को बुरे लोग छोड़ के सारे आपने क्यों जमा कर लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं, हमने जमा थोड़े किए, धक्के से आते हैं, क्या करें, आप हमें मजबूरी में लेना पड़ता है। बड़े नाम है, ऐसे ना करें, बहुत बड़े नाम है, ये देखें, धक्के से आए हैं। ये मेरी बात सुनो, ये पार्टी बनाई ऐसे गई थी, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, तशद्दुद से लोगों पे ज्यादतियां करके लोगों के कान पकड़ा के ये पार्टी बनाई गई। अभी आपने कहा सर ये अच्छे क्योंकि ये पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो वैसे जनरली बात कर रहा हूँ ना कि ये पार्टी का मैंडेट ही ऐसे बनाया गया कि देखें, मेरे पे भी आपको पता है ये 2 मुकदमे हुए दहशतगर्दी के, तो ये इसी के से बनाए गए। जो लोग कमजोर थे वो पार्टी को छोड़ गए, बस बात तो इतनी सी। और आपने रख लिए। ओहो, हम क्या करें, अब वो पाकिस्तानी हमारे भाई हमारी तरफ आते हैं। नहीं, मैंने तो सर इसलिए सवाल किया, आपने कहा कि वो अच्छा होता है इंसान जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में रहता है, तो फिर दूसरा बुरा ही हुआ ना, आपने बुरे जमा कर लिया। अली बुखारी साहब, सर सवाल करने पर सहाफी पर तशद्दुद नहीं होता, जवाब दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि जवाब नहीं देना चाहते, आइदर वे, लेकिन सर तशद्दुद नहीं होता, घसीटा नहीं जाता। सही कह रही हैं। मैं इसमें 2 चीजें ऐड कर दूं आपकी। एग्रेशन, चाहे वो सहाफी करें, चाहे वो वकील करे, चाहे वो डॉक्टर करे, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन का बंदा करे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और टॉलरेटेबल भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हर चीज़ एक एटिकेट के अंदर
एक मुहज़्ज़ब तरीके से तहजीब के अंदर या आप सहाफ़ी पे केस बना रहे हैं तहजीब की मैं देखिए मैं तो बड़ा ऑनेस्टली अपना दे रहा हूँ। मैं वहाँ मौजूद नहीं था उस टाइम, भाइयों कोलीग और बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी, आपसे ही प्रोग्राम उन्होंने किया। इशू ये है कि एक तरीकाकार होता है कि हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। आप खड़े हुए हैं, आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रेस टॉक के लिए खड़े होते हैं, मैं भी वहाँ करता रहा हूँ, जब खान साहब से मिल के अंदर आते हैं बाहर, हम प्रेस टॉक करते हैं, नहीं मिलती है, फिर भी उसके बाद प्रेस टॉक खत्म होती है, फिर सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट होता है। यार ये कैसे तरीका बदतमीज़ी है कि जब मैं किसी चीज़ को अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्रेशन को बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी जिसने किया है गलत हुआ, लेकिन मैं ये भी कभी नहीं कह सकता हूँ कि यार अगर एक चीज़ जो एक ट्रेडिशन है उनको तोड़ के एक बंदा बीच में जंप इन कर रहा है और मैं उसको कहूँ नहीं यार आप बहुत सही और हम बहुत गलत है, ये हम और आपकी बात नहीं, ये एक यूनिवर्सल। यहाँ पर देखिए मैं वही बात है, ये डिफेंस नहीं हो सकता किसी का भी कि माइक लेके किसी के पीछे पीछे चल के सवाल पूछा, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ये कोई इतना एबनॉर्मल नहीं, ये कोई इतना एबनॉर्मल रवैया नहीं है कि रिपोर्टर पहले ही बोल पड़ता है। हर रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ऐसा सवाल कर लूं जिससे खबर निकल आए। सवाल करें तो सवाल ही किया था सर, सवाल किया, वो नाराज हो गए आप लोग। अभी तो प्रेस टॉक शुरू ही नहीं हुई, सवाल शुरू कर दिया। और आपको वैसे एक अच्छी बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगा कि लीमा बीबी खुद इतना नाराज नहीं हो रही थी जितना उनको पीछे से प्रोवोक करके उनको भी नाराज करा दिया गया, सहाफी को भी घसीट दिया गया। मतलब नाराज, वो इतनी उम्र की खातून है, वो एक दिन लाहौर तारीख बुकत रही होती है, कभी बच्चों के बुकत रही होती है, कभी भांजे की बुकत रही होती है, कभी इस्लामाबाद आ रही होती है, पिंडी भाई की तारीखें बुकत रही होती हैं, 1.5-2 किलोमीटर चल रही होती हैं, अंडे मारे जाते हैं, आज तक एफआईआर नहीं होती। सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी आप अपने कारकुनान को ये कहें कि उन्होंने गलत किया? मैंने कब कहा कि सही किया? मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि जी आपके एक जर्नलिस्ट ने एक तरीकाकार से सवाल ही नहीं पूछा, तरीकाकार से क्या मतलब? आप एक प्रेस टॉक करते हैं, खत्म होती है, आप डंडा नहीं मारा, कोई गलत जबान इस्तेमाल नहीं की, सवाल बुरा लगा। वैसे एक बात बताऊं आपको, डंडे की मार जो है ना यास्मीन, वो तो भर जाती है, हाथ की मारी भर जाती है, जुबान की मार कभी नहीं। सर सहाफी सवाल पूछेगा, देखिए मैंने ये बात इब्तिदाइये में कही, आपको कभी लहजा बुरा लग सकता है, सवाल बुरा लग सकता है, बिल्कुल पूछे, आपका हक है, लेकिन अपनी बारी पे पूछेंगी ना। ये तो नहीं होगा ना कि मैं बैठूं, मैं प्रेस टॉक कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक एग्जांपल कोट कर दें आप, एक एग्जांपल थ्रूआउट द पाकिस्तान इंटरनेशनली भी, कि जब प्रेस टॉक के लिए कोई बंदा खड़ा हो, प्रेस टॉक शुरू ही ना किया, पहले से किसी ने सवाल कर दिया। सर मैं ऐसे ये ना करें, मैं आपको ऐसी एक करोड़ मिसालें दे सकती हूं, ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। इस चीज को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, ना हमारी सीनियर क़यादत ने की, ना मैं कर रहा हूं, ना ही आप करिए, ना ही और कोई बंदा करता है। एग्रेशन जहां भी है वो सही नहीं। चलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करने से पहले सर इसमें अगेन वही बात आ जाती है कि प्रेस टॉक कर लूं फिर सवाल पूछ लेना, ये कहना मुश्किल था या किसी को घसीट के वहां पर वो ज़दोकोब जो किया गया वो जो है आसान काम था? देखिए कह दिया जाता है ना कि यार जरा सब्र कर जाए, बात कर लेने देखो मैं सवाल ले लूंगी। मैं कुछ दिन कबल एक पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रही थी और उनसे साफी एक ने सवाल दिया, तो उन्होंने जो उनको जवाब दिया ना, मैं शायद वो यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हमने उसकी मजम्मत की, दैट इज समथिंग एल्स। अब मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ और ना मैं करूँगा कभी भी कि यार जो उसके साथ हैंड कफल हुए या जो चीज वहां पर पहुंची वो नहीं होनी चाहिए। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप इसमें बुखारी साहिबा की मिसाल दे रहे हैं, वो गलत करती हैं तो ये राइट। हमने कभी भी नहीं कहा, मैंने तो पहले बैठ के ये कहा, मेरी क़यादत ने भी कहा ये, मैंने कोड इसलिए किया कि ये एक जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, दैट इज रॉन्ग। अब क्वेश्चन पूछने पे किसी को अपनी बारी में क्वेश्चन पूछने पे वैसा रिस्पांस मिल गया, और यहाँ अभी प्रेस टॉक स्टार्ट ही नहीं हुई, उससे पहले कोई बंदा आ रहा है और वो बंदा आ रहा है जो ऑलरेडी एक पूरी सीक्वेंस से आ रहा है, उसके पीछे डिटेल्स चल रही हैं, तो यार एग्रेशन तो होती है ना। आप पब्लिक मासेस को रोकना आपके लिए, मुझे आपके यहाँ अपने हल्के में पोलिटिकल एक चीज मोब आ गई उसको एकदम रोक ले, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और डॉक्टर साहब को कहेंगे कि अपने हल्के में से एकदम मोब निकला और आप एकदम कंट्रोल कर लें, ऐसे नहीं होता। चल कोशिश करते तो शायद हो जाता, लेकिन ऐसा लगा कि वहां पे जो और भी दीगर रहनुमा थे पीटीआई के, उन्होंने शायद फर्दर प्रोवोक ही किया, मसले को ठंडा करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर साहब मैंने तो आपके सामने कर ली बहस, क्योंकि जाहिर है मेरी बिरादरी से उनका ताल्लुक है और मैं तो डिफेंड करूंगी इस बात को कि काम है हमारा सवाल पूछना, उनका राइट था। लेकिन सर हुकूमत की भी जो फुर्तियां हैं उन पर कुर्बान जाने का दिल चाह रहा है कि एफआईआर जिस तरीके से कराई गई, फिर उसके दहशतगर्दी की जो है वो पूरी दफाई डाल दी गई। सर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है सहाफ़ियों की कि जिनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हुए हैं, लेकिन उनके आज तक कोई एक एफआईआर भी नहीं है। इस मसले में इतनी फुर्ती? देखिए पहली बात तो यह, जैसे अली भाई कह रहे हैं ना, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि मैं हूँ या अली भाई हूँ या कोई और हूँ, मैं तो आपको पता है बड़ी फ्रैंक सी कमेंट्स देता हूँ। हम वो चीज़ें आप दरमियान में से निकालते हैं, हमारी पार्टी या हमारा लीडर या हमारा कोई कुलीग, हमारा कोई दोस्त, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में कोई गलत करता है, हम उसको डिफेंड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए,
देखें ये एब्सोल्युटली एक गलत ट्रेडिशन है कि देखें हमें मीडिया कवर करता है, हमें हमारे साथ एक हमारी खबरें लगाता है, एक हमें देखें मीडिया के बगैर कोई किसी बंदे को पता है कि क्या हो रहा है, क्या ख्याल है। ये एक ऐसी चीज़ है। अब देखें मैं कहता हूँ इस साइड हो या गवर्नमेंट साइड हो या दूसरी साइड हो, अपोजिशन साइड हो, देखें ये जो तशद्दुद करना या इस किस्म का कोई काम करना ये कतन बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, इसमें नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये देखें अगर ये कहाँ पे चीज़ें ऐसी आती हैं तो अगर ये तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने आपके दिफा के लिए कि मीडिया के आप कहते हैं मीडिया की आज़ादी सल्ब हो रही है, ये भी तो जो FIR हैं वो आपकी यूनियंस आपकी पूरा सिस्टम प्रेशराइज करके करवाता है।